जय हिंद आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोगों का मस्त तरीके से स्टडी चलता होगा। तो चलिए आज मैं पुनः आप लोगों के बीच क्लास लेके आ चुका हूँ। आज का क्लास रहने वाला है इकोनॉमिक्स का, है ना? आज हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं, है ना? तो समझिएगा कि अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। विकास पर आधारित, संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर, नंबर 3 है विदेशी संबंधों पर आधारित। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विकास पर आधारित क्या है। यानी विकास का आधारित, यानी विकास के आधार पे भी जो है अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बाँटा गया है। कितने भागों में बाँटा गया है? तो 3 भागों में बाँटा गया है। नंबर 1 विकसित देश, नंबर 2 विकासशील देश, नंबर 3 अल्प विकासशील देश। कोई दिक्कत? ये 3 भेद में अर्थव्यवस्था जो है ना? विकास के आधार पे बाँटा है। कोई दिक्कत? अब हम जानेंगे सबसे पहले कि विकसित देश किसे कहते हैं। विकसित देश किसे कहते हैं? देखिए विकसित देश का मतलब होता है देश का डेवलप होना। देश का डेवलप होके रुक जो गया ना, वो एक प्रकार से क्या हो गया, पूरा विकसित हो गया। जैसे मान के चलिए कि अगर आप कोई पेड़ उगवाते हैं, तो पेड़ को जितना लंबाई तक जाना होता है या जितना उसमें वृद्धि होना होता है, उतना जब हो जाता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि पेड़ जो है विकसित हो चुका है। क्या हो गया है? विकसित हो गया है। यानी इससे अब ऊपर जो है ना, नहीं बढ़ सकता। यानी एक प्रकार से क्या हो गया? विकसित हो गया। क्या हो गया? विकसित हो गया। उसी प्रकार से जो है विकसित देश का मतलब होता है जो देश बिल्कुल एकदम सही तरीके से तरक्की कर जाए, जो बिल्कुल हर एक डायरेक्शन से जो डेवलप हो जाए। चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे शिक्षा के मामला में हो, समझ रहे हैं ना? चाहे सड़कों के मामला में हो, चाहे कोई भी चीज़ के विकास के मामला में हो, अगर जब नागरिक को लगने लगे कि नहीं, सही माने में जो है मेरा देश विकसित हो गया है, हर एक चीज़ों की आज़ादी है, अगर हर एक नागरिक को लगने लग जाए, तो वही एक प्रकार से विकसित हो जाता है, विकसित देश बन जाता है। क्या बन जाता है? विकसित देश बन जाता है। जैसे अपना भारत को ले लीजिए। अपना भारत तो विकसित देश नहीं है। देखने से भी अभी हम लोगों को क्या लगता है? अपना सबको लगता है ना कि अभी अपना भारत में बहुत चीज़ों की कमी है कि नहीं है? बहुत सारी चीज़ों की कमी है। बेरोज़गारी की एकदम कगार पे है कि नहीं है? बेरोज़गारी है, गरीबी है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, जीडीपी बहुत ही कम है। जीडीपी बहुत ही जो है जर्जर स्थिति में है। इन सभी को जो है देखते हुए हम लोगों को लगता है कि मेरा भारत जो है अभी विकसित नहीं हुआ है। तो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत देश 2047 आते-आते विकसित देश बन जाएगा, ऐसा उसका कहना है। अब क्या होता है आने वाले समय में, कहना मुश्किल है, समझ गए ना? विकसित देश जो हो गया ना, तो वो अपने आप में क्या हो गया, बिल्कुल एकदम हर एक नागरिक खुश हो जाएगा कि हमको कोई भी चीज़ों की कमी नहीं है ना? अब देखिए यहाँ पे विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश, ये 3 भागों में बाँटा गया है। अब हम लोग समझेंगे सबसे पहले विकसित देश। ऐसे देश जहाँ विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, जहाँ पे विकास की प्रक्रिया समाप्त हो गई हो, जहाँ लगे कि अब कोई भी विकास नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सही तरीके से विकास हो गया है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि वह एक विकसित देश बन गया। क्या बन गया? विकसित देश बन गया। जहाँ पे उच्च जीडीपी हो, प्रति व्यक्ति आय बहुत एकदम बिल्कुल ठीक-ठाक हो, जहाँ शिक्षा स्तर यानी शिक्षा लेवल बहुत हाई लेवल पे चला गया हो, जीवन स्तर बहुत हाई लेवल पे चला गया हो, स्वास्थ्य विभाग बहुत हाई लेवल पे हो, वो सब का सब आपको दिखने लग जाए जिस देश में, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि वह एक विकसित देश है। कैसा देश है? विकसित देश है। जैसे देख लीजिए अमेरिका हो गया,
जापान हो गया, इटली हो गया, ये सब देश विकसित देश है। ये सब विकसित देश के नाम में विकसित देश जो है ना, नाम की सूची में आ चुका है। यानी इटली, अमेरिका, जापान ये सब विकसित देश है। यानी इन सबों में जो है ना भरपूर क्या हुआ है, विकास हुआ है। समझ रहे हैं ना बात को? आगे देखिए, आगे है विकासशील देश। ऐसे देश जहाँ विकास की प्रक्रिया चालू है, जहाँ पे विकास की प्रक्रिया चालू हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकासशील देश कहते हैं। जैसे अपना भारत देख लीजिए, अपना भारत देख लीजिए, अपना भारत देश अभी क्या हो रहा है? विकास की ओर जा रहा है ना, विकास की ओर जा रहा है। तो अपना देश जो विकास की ओर जो जा रहा है, उसी को बोलते हैं विकासशील। क्या बोलते हैं? विकासशील। विकास धीरे-धीरे कर रहा है ना, इसी प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पूरी तरह से विकास जब हो जाएगा, तो अपना भारत देश भी एक विकसित देश बन जाएगा। जो नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2047 तक आते-आते मेरा भारत देश पूर्ण रूप से विकसित देश हो जाएगा, तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी देख लीजिए वर्तमान में नरेंद्र मोदी के माध्यम से बहुत सारे जो है क्या कहते हैं, डेवलप के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा विकास हो रहा है उसके सीज़न काल में। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। किसी को लगता होगा कि नहीं हो रहा है, गलत बात है। अभी के समय में देख लीजिए डेवलप हो रहा है। हाँ, बशर्ते अभी तक की होता क्या है कि बीजेपी इसलिए बदनाम है कि हिंदू-मुस्लिम ज़्यादा करता है। उनका एक पॉइंट बन चुका है कि हमको हिंदू-मुस्लिम करके हमको क्या करना है? हमको सत्ता में बने रहना है। लेकिन विकास तो करता है, ये तो मानना पड़ेगा, समझ गए ना? विकास करता है, समझ गए ना? इसलिए चलिए अब आगे देखिए, आगे है जैसे मान के चलिए अपना विकासशील देश में जहाँ पे निम्न जीडीपी हो, निम्न क्या कहते हैं गरीबी व एवं बेरोजगारी हो, जहाँ पे निम्न शिक्षा हो। अभी देख लीजिए अपना भारत में सही तरीके से शिक्षा लेवल नहीं चल रहा है। शिक्षा का जिस प्रकार से मिलना चाहिए उस प्रकार से शिक्षा भी नहीं मिल पा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ठीक नहीं है कहीं पर ठीक, सरकारी सेवा बिल्कुल ठीक-ठाक नहीं है। तो किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपना भारत एक विकसित देश है? नहीं कह सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं। हाँ, 2047 तक आते-आते शायद हो सकता है। ठीक है? ये भी गारंटी नहीं है। ठीक? आगे देखिए, आगे क्या है? जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चाइना हो गया। ये सब का सब जो है ना विकासशील देश है। पाकिस्तान भी चाहता है कि हम विकास करें। विकास क्या करेगा ये चट्टा जहाँ का वहीं जहाँ का तहाँ रह जाएगा। ये जो है विकास करने वाला नहीं है। समझे ना? इसलिए विकास करने वाला नहीं है। ये सब का सब क्या है इसमें? आप देख सकते हैं ये क्या कहते हैं पाकिस्तान के अंदर जो है ना 100% में 100% में 80% जो है ना आपको आतंकवादी मिलेगा। समझे ना? ऐसा स्थिति बना हुआ है। तो हमको जहाँ तक लगता है कि ये जो है ना पाकिस्तान क्या कहते हैं 2500 ईस्वी तक भी आ जाएगा ना, फिर भी हमको लगता है ये विकास नहीं कर पाएगा, विकसित देश नहीं बन पाएगा। विकसित देश नहीं बन पाएगा। बहुत जर्जर स्थिति है इसका जी। समझ गए ना? आगे है अफ़गानिस्तान, क्या है? अफ़गानिस्तान। मुस्लिम देश है तो इससे क्या मतलब है? मुस्लिम देश है लेकिन मुस्लिम का लक्षण नहीं है उन लोगों के अंदर में। इस बात को समझ लीजिए। मुस्लिम का बिल्कुल लक्षण नहीं है। समझ रहे हैं ना? चलिए, उसी प्रकार से चीन है। अब कितना के माइंड में आता होगा सर चीन भी तो विकसित देश होना चाहिए ना। चीन का ही जो है प्रोडक्ट हम लोगों के भारत में बहुत सारा बिक रहा है। हाँ जी, बिक तो रहा है, लेकिन ये भी अभी विकसित देश नहीं है। ये अभी विकसित देश की सूची में नाम नहीं आया है, इसलिए नहीं है। ये भी विकास की ओर क्या हो रहा है? रफ्तार में है कि हमको भी विकास करना है अपने चीन का और हमको भी विकसित देश बनना है। ठीक है? आगे देखिए अल्प विकसित देश, जहाँ ऐसे छात्र जो ऐसे क्षेत्र जो प्राथमिक पर आधारित हो, जैसे अत्यधिक गरीबी हो गया, बेरोजगारी हो गया, पिछड़ापन हो गया। अच्छा प्राथमिक क्षेत्र क्यों लिखे हैं? आपको हम प्राथमिक क्षेत्र पढ़ाए हैं ना, जहाँ पे पशुपालन किया जाता है, कृषि का काम किया जाता है, उद्योग में काम किया जाता है, कारखाना में काम किया जाता है। वो सब का सब आपको किस क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं।
जिसे कौन सा जॉब कहते हैं? रेड कलर जॉब कहते हैं, रेड कलर जॉब कहते हैं ना। तो उसी के अंदर में जो है अल्प विकासशील के अंदर आपको जितने भी देश आते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के ही अंदर चले जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे यूरांडा हो गया, सोमालिया हो गया, अंगोला हो गया, रवांडा हो गया, बुरुंडी हो गया, ये सब दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में पड़ता है। इन सब देश में ऐसा मतलब जो है शिक्षा को तो छोड़ दीजिए, शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं है, समझ लीजिए आप। वहाँ पे जो है ना खाने के लिए भी तरसता है। एक टाइम का खाना कैसे मिले, खाने के लिए तरसता है वहाँ का इंसान, वहाँ का नागरिक। ऐसा स्थिति है। बिल्कुल अल्प विकसित देश है। क्या है? अल्प विकसित देश है, जहाँ पे विकास होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा है। समझ गए ना? आप कभी गूगल पे सर्च मार के देखिएगा वहाँ का लोगों का रहन-सहन, आँख से आँसू आ जाएगा। इतना मतलब जर्जर स्थिति में रहता है। कपड़ा इतना गंदा कपड़ा पहनता है ना कि बात ही मत पूछिए। इतना कपड़ा नहीं पहनता है। बिल्कुल ऐसे ही खुला रहता है। सिर्फ़ जो है अ, मेन पार्ट्स जो होता है उसको ढक के रखता है। समझ गए ना? बाद बाकी वैसे ही रहता है। ऐसा मतलब वहाँ का माहौल है। समझ गए ना? तो ऐसा स्थिति है वहाँ का। इसलिए जो है उस देश को क्या कहेंगे? अल्प विकसित देश कहेंगे। क्या कहेंगे? अल्प विकसित देश। आगे देखिए, अगर विकासशील से अगर विकसित जो करता हो, बिल्कुल रफ्तार तरीका से जो विकास कर रहा है, जो विकासशील जिस देश में हो रहा है, उसको एक नाम दिया गया है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। एक नाम रखा गया है, एक नया नाम है ये, उभरती हुई अर्थव्यवस्था। यानी कहने का मतलब ये है मेरा, विकासशील से एकदम जोरों-शोर से जो विकास कर रहा है जिस देश में, जोरों-शोर से विकास करने की प्रगति की ओर लगा हुआ है और वो विकसित की ओर जा रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं उभरती हुई अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? उभरती हुई अर्थव्यवस्था। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है क्या कहते हैं? इमर्जिंग इकोनॉमी। क्या कहता है? इमर्जिंग इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है? और ये आपको भारत, चाइना, ब्राज़ील, अपना भारत देश भी जो है ना, बहुत ही फ़ास्ट तरीके से विकास कर रहा है, इतना जान लीजिए। बहुत ही फ़ास्ट तरीके से विकास का काम हो रहा है और चाइना में भी बहुत फ़ास्ट तरीके से विकास का काम हो रहा है। ब्राज़ील में भी हो रहा है। इस प्रकार से अपना भारत देश एक प्रकार से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या है? उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। चलिए आगे देखिए। संसाधनों पर स्वामित्व के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखिए हम यहीं पे आपको समझा देते हैं, पूंजीवादी किसे कहते हैं, समाजवादी किसे कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। पूंजीवादी प्राइवेट के हाथों अगर मान के चलिए, देखिए पूंजीवादी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर का जितनी भी चीजें हैं ना वो सब का सब पूंजीवादी कहलाएगा। सब का सब पूंजीवादी कहलाएगा। जैसे मान के चलिए बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल हो गया, बड़ा-बड़ा स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, बहुत सारे ऐसा-ऐसा मतलब जगह है जो प्राइवेट ज़ोन में है, वो सब जितने भी क्षेत्र अगर आपको प्राइवेट ज़ोन में आता हो या दिखता हो, वो सब का सब पूंजीवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पूंजीवादी कहलाएगा। आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार के हाथों में है। यानी सरकार की ही जो है ना यहाँ पे समाजवादी की जब बात करेगा तो ये सारा जिम्मेवारी किसको है? सरकार के हाथों है। ठीक है? सारे समाज को देखना कैसे क्या है, नहीं है, कौन पीछे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है, सभी को नज़र रखना किसका काम है? सरकार का काम है। आगे है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहाँ पे सरकार का भी भागीदारी हो और प्राइवेट कंपनी का भी भागीदारी हो। दोनों मिल के जो काम करता है उसी को बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है? आगे देख लीजिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को देखिएगा। शक्तियाँ यानी प्राइवेट के हाथों में रहती है। पूंजीवादी क्षेत्र के अंदर में जो है सारा का सारा पावर किसके हाथ रहता है? प्राइवेट के हाथों रहता है। ठीक है? आगे लाभ जनित अर्थव्यवस्था है। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लाभ जनित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। लाभ जनित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? लाभ जनित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब समझिएगा आप लोग। लाभ जनित अर्थव्यवस्था।
अब लाभ जनित का मतलब ये होता है, देखिए प्राइवेट में होता क्या है कि मनमानी चलता है, रुपया खूब एकदम लूटा जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के रुपया लिया जाता है। इसीलिए उसको कहा जाता है लाभ जनित। क्या कहा जाता है? लाभ जनित। आगे माँग और पूर्ति, माँग और पूर्ति। अच्छा एक बात बताइए, अगर कोई प्राइवेट ज़ोन में हो, तो पब्लिक जिस चीज़ का डिमांड करेगा, अधिकतर पब्लिक लोग तो क्या करेगा? उसी क्षेत्र में ना चला जाएगा, जिस क्षेत्र का डिमांड करेगा, उसी क्षेत्र में वो भी चला जाएगा, पूँजीवादी भी चला जाएगा और वही काम करना शुरू कर देगा। जैसे अभी देख लीजिए आप, अपना बिहार का दुर्दशा देख लीजिए, कितना जो है दुर्दशा स्थिति में जी रहा है। अपना क्या कहते हैं, बिहार राज्य, भोजपुरी सॉन्ग सुने होंगे आप लोग, कितना अश्लीलता सॉन्ग सब निकल चुका है अभी इस समय में। तो अश्लीलता सॉन्ग जो अभी निकल रहा है, किस लिए निकल रहा है? पब्लिक उसको सुन रहा है, रीच ज़्यादा हो रहा है, व्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो सिंगर को चाहिए क्या? सिंगर को तो भाई जो पब्लिक सुनेगा, वही लाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रुपया कमाना है। भाई अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता है अश्लील गाना, अश्लील सॉन्ग, जो आपको अच्छा लगता है वो देखिए, हम वही निकालेंगे। अभी के समय में ऐसा नहीं होता है। सबके मुँह में आएगा, सबके दिमाग में बत रहेगा कि अश्लील गाना नहीं निकलना चाहिए, मुँह से बोलेगा, लेकिन अंदर-अंदर कहेगा नहीं, नहीं ये भी ठीक है, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम देख लीजिएगा आप, जब शादी-विवाह होता है ना, तो वहाँ पे डीजे बजता है, डीजे में इतना अश्लीलता सॉन्ग बजाया जाता है, माँ बहने के सामने डांस करता है। बताइए कितना शर्मिंदा की बात है। इतना अश्लीलता सॉन्ग सब बजा देता है, बात ही मत पूछिए। बहुत ही ज़्यादा अश्लीलता सॉन्ग सब निकल चुका है और उन सबको सुनता है, डीजे में लगा करके डिस्को डांस करता है, नागिन डांस करता है, खच्चर सब कहीं का। ऐसा माहौल बन चुका है। सिंगर क्या करेगा भाई? सिंगर तो परोस के दे रहा है, तुम खा रहा है। नहीं खाओगे तब ना वो परोसना बंद कर देगा। आप तो खा रहे हैं उस चीज़ को, खा रहे हैं तो परोस रहा है, नहीं खाइएगा तो नहीं परोसेगा। ये तो हम लोगों को सोच के चलना है ना कि हम लोगों को क्या क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। सिंगर को क्या है, सिंगर तो मैं बहुत सारे अच्छा-अच्छा सॉन्ग भी निकाले हुए हैं, उसको नहीं सुनता है। भोजपुरी जो अश्लीलता सॉन्ग है उसको सुनने का काम करता है। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि जिसको क्या कहते हैं, जिसमें ज़्यादा व्यूज़ होगा, उससे वो रुपया कमाएगा। वो वही भी जो है सॉन्ग लाने का प्रयास करेगा और घटिया से घटिया, समझ रहे हैं ना? तो वो सब कहाँ चला जाएगा? वो पूंजीवादी में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पूंजीवादी में चला जाएगा। आगे है अन्य नाम। देखिए, पूंजीवादी का जो है ना 3 नाम और है। एक तो नाम है बाज़ार अर्थव्यवस्था, एक नाम है मुक्त बाज़ार अर्थव्यवस्था, ठीक है? एक नाम और याद रख लीजिएगा, वीवीआई ये बार-बार पूछा भी जाता है कि लेज़िज़ फेयर। लेज़िज़ फेयर किस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। लेज़िज़ फेयर का मतलब होता है सरकार का कम या हस्तक्षेप न होना। यानी सरकार का सरकार का हस्तक्षेप होना या न होना, बात बराबर है। सरकार का हस्तक्षेप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, है तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। है तो कम रूप से एकदम अधिकार पूरा का पूरा नहीं होना चाहिए सरकार का। ठीक, तो उस प्रकार का जो ज़ोन होगा वो आपको प्राइवेट ज़ोन में चला जाएगा, ठीक है? रात बहुत हो गया है, नींद आ रहा है, समझ गए ना? इसलिए जो है क्लास को अब यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, ठीक है? आप सभी को जय हिंद, जय भारत।